वेलकम टू प्रेप जेम्स। आज का हमारा टॉपिक है नाउन, जिसको कि हिंदी में संज्ञा कहते हैं। अब सबसे पहले देखते हैं नाउन क्या होता है। नाउन इज़ अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या भाव का नाम को बताने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। अब जैसे पर्सन में क्या आता है, जैसे कि हम बोलते हैं मैन, गर्ल, किसी का नाम अगर हम लें सुशांत, राजीव, राहुल, तो इस तरह के जो नाम आते हैं ये पर्सन के अंदर आते हैं। प्लेस में क्या आता है, कोई जगह का नाम, जैसे कि लखनऊ, आगरा, स्कूल हो गया। आप अपने घर की बात कर रहे हो तो होम हो गया। और जैसे कोई कहीं जहाँ किस भी जगह का नाम, जैसे जयपुर हो गया, ये सब हमारे प्लेस के अंदर आते हैं। अब थिंग के अंदर क्या आता है, कोई भी वस्तु, जैसे बुक हो गया, पेंसिल हो गया, फ्लावर हो गया, टेबल, चेयर, कोई भी वस्तु के नाम को हम थिंग के अंदर लेते हैं और ये हमारे नाउन की कैटेगरी में आता है। कोई भी आइडिया बताने वाले शब्द हमारे नाउन की कैटेगरी में आते हैं। ड्रीम हो गया, जॉय हो गया, ऑनेस्टी हो गया, मॉडेस्टी हो गया, ये सब हमारे क्या है, नाउन है। आगे बढ़ते हैं। अब इनको सेंटेंस में कैसे यूज़ करते हैं वो देखते हैं। सीता इज़ माई फ्रेंड, तो सीता यहाँ पे क्या है, किसी व्यक्ति का नाम, तो ये हमारा नाउन हो गया। आई लिव इन आगरा, ये आगरा किसी प्लेस का नाम है, तो ये नाउन हो गया। द कमिटी मीट्स एवरी मंथ, जो कमिटी हो गई वो हमारी नाउन हो गई। आगे बढ़ते हैं। नाउन जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होता है काउंटेबल नाउन, एक होता है अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल मतलब जिसको हम काउंट कर सकते हैं, जिसको हम संख्या में गिन सकते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4। और अनकाउंटेबल जिसे हम काउंट नहीं कर सकते। काउंटेबल में क्या आता है, जैसे कि मैं कहती हूँ कि बुक हो गई, एप्पल हो गए, कैरेट हो गए, एग हो गया, जो भी आप काउंट कर सकते हैं, जिस भी चीज़ को आप काउंट कर सकते हैं। पर्सन्स हो गए, उनको आप काउंट कर सकते हो। तो ये जो जिसकी आप 1, 2, 3 में आप जिस संख्या में काउंट कर सकते हो उन्हें काउंटेबल कहते हैं। अनकाउंटेबल जिन्हें आप काउंट नहीं कर सकते, जैसे पानी हो गया, वाटर, उसे आप काउंट नहीं कर सकते। राइस हो गया, उसे आप काउंट नहीं कर सकते। रेन हो गई, बारिश, उसे आप काउंट नहीं कर सकते। सनशाइन, ये काउंट नहीं कर सकते। राइस, शो, एडवाइस, किसी को एडवाइस दे रहे हैं वो भी आप काउंट नहीं कर सकते। ये सब अनकाउंटेबल के अंदर आते हैं। ओवरऑल नाउन आपने 5 तरह के पढ़ रखे होंगे। एक होता है कॉमन नाउन, एक होता है प्रॉपर नाउन, एक होता है कलेक्टिव नाउन, एक होता है मटीरियल नाउन, एक होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इनके बारे में अभी हम थोड़ी देर में पढ़ते हैं, लेकिन आप ये याद रखिए कि जो कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन और कलेक्टिव नाउन, ये सारे हमारे काउंटेबल नाउन के अंदर में आते हैं, जिनको हम काउंट कर सकते हैं। और मटीरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारे अनकाउंटेबल नाउन के अंदर आते हैं, जिसे हम काउंट नहीं कर सकते। अब इन पाँचों के बारे में डिटेल में भी आगे पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। अभी ये मैंने आपको काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन को यूज़ किया है कुछ सेंटेंसेस में, वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले काउंटेबल नाउन के सेंटेंसेस देखते हैं। देयर आर 2 हेयर्स इन माई टी, तो किसी की चाय में 2 हेयर गिर गए, 2 बाल गिर गए। तो इसे आप काउंट कर सकते हो ना, कि आपने काउंट करके देख लिया कि आपके चाय में 2 बाल गिर गए, तो आप बोलो देयर आर 2 हेयर्स इन माई टी, तो ये काउंटेबल है। दिस हाउस हैज़ 5 रूम्स, एक घर है उसमें 5 कमरे हैं, तो कमरे आप काउंट कर पा रहे हो कि 5 कमरे हैं, तो इसको भी आप काउंट कर सकते हो। तो ये हो गया काउंटेबल का एग्जाम्पल। देयर आर 2 लाइट्स इन माई बेडरूम, तो लाइट कितनी है, 2, ये भी काउंटेबल है, क्योंकि लाइट आप काउंट कर पा रहे हो कि 2 लाइट है। अब अनकाउंटेबल में कैसे आता है, यू डोंट हैव मच हेयर, तो एक इसमें यू डोंट हैव मच हेयर मतलब कोई काउंट तो नहीं कर पा रहे ना आप इस केस में हेयर को, एक सेंटेंस में आप काउंट कर पा रहे हो। जैसे आप इन दोनों को कंपेयर करो, एक में लिखा है देयर आर 2 हेयर्स इन माई टी, सेंटेंस में दोनों जगह हेयर यूज़ हो रहा है, लेकिन एक काउंटेबल है क्योंकि आप बता रहे हो कि 2 हेयर है मेरी टी में। और यू डोंट हैव मच हेयर मतलब एक आपने देख के किसी को बस अनुमान लगा लिया कि इसके सर पर बाल कम है, आप किसी को बता रहे हो, तो ये काउंटेबल नहीं है। इज़ देयर रूम फॉर मी टू सिट, ठीक है, क्या यहाँ पे कुछ जगह है मेरे बैठने के लिए, तो जगह आप काउंट नहीं कर सकते। यहाँ पे रूम का मतलब एक स्पेस, एक जगह से है, तो ये रूम का मतलब कमरे से नहीं है, इसका स्पेस से है। क्या मेरे लिए बैठने के लिए यहाँ पे कुछ जगह है, तो इसमें ये अभी अनकाउंटेबल है। क्लोज द कर्टेन, देयर इज़ टू मच लाइट, जो लाइट है, लाइट को भी आप काउंट नहीं कर सकते, तो इसलिए ये भी एक अनकाउंटेबल का एग्जाम्पल है। अब देखिए सिंगुलर और प्लूरल नाउन क्या होता है। सिंगुलर मतलब होता है एक वचन और प्लूरल मतलब होता है बहुवचन। तो सिंगुलर मतलब कोई एक चीज़, जैसे कि एक एप्पल की बात करें, एक बुक की बात करें, एक स्ट्रॉबेरी की बात करें, वो आता है सिंगुलर नाउन में। जब आप मल्टीपल चीज़ों की बात करते हैं, जैसे एप्पल्स हो गया, तो एप्पल का प्लूरल क्या हुआ, एप्पल का बहुवचन एप्पल्स होता है, बुक का बुक्स होता है, स्ट्रॉबेरी का स्ट्रॉबेरीज होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था, नाउन 5 तरह के होते हैं। एक होता है कॉमन नाउन, एक प्रॉपर नाउन, एक कलेक्टिव नाउन, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एक मटीरियल नाउन। ठीक है,
अब मैंने आपको ये पहले बता चुकी हूँ कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन और कलेक्टिव नाउन किसके हैं। कलेक्टिव जो काउंटेबल नाउन के एग्जाम्पल हैं, ठीक है, और एब्स्ट्रैक्ट और मटीरियल नाउन अनकाउंटेबल नाउन के एग्जाम्पल है। अब इनको देख लेते हैं, एक एक करके पढ़ते हैं। कॉमन नाउन क्या होता है? डिनोट कैटेगरी ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग ऑफ सेम काइंड। जिस एक शब्द से किसी संपूर्ण जाति का बोध हो वह शब्द जातिवाचक संज्ञा शब्द कहलाता है, ठीक है। आपने एक शब्द बोला, उससे आप पूरे एक समूह का एक जाति एक समूह का बोध हो रहा है, उसको हम कहते हैं कॉमन नाउन। जैसे मैं बॉय बोल रही हूँ, ठीक है, बॉय से आप क्या समझते हैं? कोई भी बॉय की बात हो सकती है, पूरी जो लड़कों की पूरी एक मतलब एक पूरा जाति है उसकी बात हो रही है, ये लड़के हैं, ये लड़कियां हैं, या फिर फ्रेंड, उसमें कई सारे फ्रेंड आ सकते हैं, बॉय में भी काफ़ी लोग आ सकते हैं। जब कॉमन एक चीज़ की बात करते हैं, उनका नाम नहीं लेके हम बोलते हैं बॉय, तो पूरी एक कैटेगरी को डिनोट कर रहा है बॉय। और गर्ल भी पूरी कैटेगरी को डिनोट कर रहा है, लड़कियों की फ्रेंड एक फ्रेंड की पूरी कैटेगरी को डिनोट कर रहा है, उसे हम कहते हैं कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन में क्या आता है? जैसे मैंने बॉय बोला, अब बॉय में भी प्रॉपर नाउन में क्या होगा? मैं किसी का नाम लेके उसे बोलूँ, जैसे मैं बोलूँ सुशांत, या मैं बोलूँ राधा, या मैं बोलूँ राहुल, या मैं बोलूँ किसी गीतिका, इस तरह के अगर मैं नाम बोलती हूँ तो मेरे प्रॉपर नाउन में आते हैं। जैसे अगर मैं ये सारे हमारे प्रॉपर नाउन के एग्जाम्पल है। जैसे मैं प्लेस का नाम बोलूँ न्यू दिल्ली, ठीक है, तो वो मेरा प्रॉपर नाउन का एग्जाम्पल हो गया। ताजमहल, ये मेरा प्रॉपर नाउन का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। रेफर्स टू अ नेम ऑफ स्पेसिफिक, ये याद रखिए, स्पेसिफिक प्लेस, पर्सन और थिंग, ठीक है। जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान और विशेष वस्तु के नाम का बोध होता है वह शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। तो प्रॉपर नाउन क्या है? हिंदी में से क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। और कॉमन नाउन को क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा। अब आगे बढ़ते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का हिंदी में बोला जाता है समूहवाचक संज्ञा। इसमें एक ग्रुप और कलेक्शन की बात होती है, किसी पीपल, एनिमल और थिंग टेकन एज अ होल, मतलब आप किसी कलेक्शन या ग्रुप की बात कर रहे हो। जैसे मैं क्राउड बोलती हूँ, क्राउड में क्राउड मतलब एक भीड़, मतलब पूरे एक समूह बोल दिया आपने। एक भीड़ काफ़ी जगह खड़ी, आपने उसे क्राउड के नाम से उसे संबोधित कर दिया। ज्यूरी हो गई, मॉब हो गई, कमिटी में काफ़ी सारे लोग होंगे जो बैठे होंगे जैसे कोई डिसीजन लेने को। तो जो कमिटी होती है वो जैसे आपकी सोसाइटी की कोई कमिटी बनी है तो काफ़ी सारे लोगों को एक नाम से आपने बुलाया, कमिटी, हर्ड। तो ये सारे जहाँ पे आप समूह की बात करते हैं, किसी ग्रुप की बात करते हैं, वो आते हैं कलेक्टिव नाउन में। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। डिनोट्स क्वालिटी, स्टेट और एक्शन, समथिंग विच कैन नाइदर बी सीन और टच्ड। वो सारी चीज़ें जिसे आप छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, सिर्फ उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो सारे हमारे क्या आते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर। जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण, कर्म, दशा, अवस्था, भाव आदि का बोध कराएं वह शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। जैसे कि फ्रेंडशिप हो गई, उसे आप छू नहीं सकते, छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, लेकिन बस महसूस कर सकते हैं। आपकी किसी से संग दोस्ती है, वो आप महसूस कर सकते हैं। हेट्रेड, किसी के संग घृणा है, उसे छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, लेकिन ये महसूस कर सकते हैं। ब्रेवरी, ये सब जो चीज़ें हैं ये आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा के अंदर आती हैं। अब मटीरियल नाउन क्या होता है? अ सब्सटेंस। मटीरियल नाउन को हिंदी में कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। अ सब्सटेंस और मटीरियल और एन इंग्रेडिएंट वी कैन सी और टच। कोई चीज़, जैसे कोई पदार्थ की बात हो गई, कोई धातु की बात हो गई, जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। जैसे कि मैं कहूँ सिल्वर, किसी मटेरियल की बात जब हम कर रहे हैं, किसी सब्सटेंस की बात है, सिल्वर, सैंड हो गई, गोल्ड, कॉपर, जब किसी सब्सटेंस मटेरियल की बात करते हो तो वो हमारा आता है द्रव्यवाचक संज्ञा में। जैसे सिल्वर, फूड, कोल, ये सब आ गए हमारे मटेरियल नाउन में। किसी मटेरियल वस्तु की जब बात होती है तो मटेरियल नाउन की बात करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब इस पे एक नाउन पे एक रूल देख लेते हैं। कुछ वर्ड्स होते हैं जो हमेशा सिंगुलर की तरह यूज़ होते हैं, मतलब एक वचन की तरह यूज़ होते हैं, और उनके आगे हम इमीडिएटली आगे ए और एन नहीं यूज़ लगाते हैं। उन वर्ड्स को देखते हैं, जैसे कि हमारी एडवाइस हो गई, सीनरी, लगेज, पोइट्री, फर्नीचर, स्टेशनरी, ब्रेकेज, ज्वेलरी, एविडेंस, इक्विपमेंट, मशीनरी, मटीरियल, बैबेज, पोट्री, इलेक्ट्रिसिटी, इंफॉर्मेशन, मिशीव, फूड, बिजनेस, ब्रेड, ग्लास, क्रॉकरी, पोस्टेज, नॉलेज, वेस्टेज, मनी, वर्क, बिजनेस। ये हमेशा सिंगुलर की तरह ही यूज़ होते हैं, ठीक है। और इनके आगे हम ए और एन इमीडिएटली बिफोर नहीं लगाते। जैसे मैं इनके आगे एकदम जस्ट इनके पहले ही ए और एन का यूज़ नहीं करूँगी। और इनको सिंगुलरिटी, और इनको जैसे मुझे सिंगुलर और प्लूरल बनाने के लिए इनके आगे कुछ वर्ड्स लगाने पड़ते हैं। इमीडिएटली पहले आप ए और एन ही लगाओगे, जैसे अ पीस ऑफ, पीसेज ऑफ, बिट ऑफ, बिट्स ऑफ, हीप ऑफ, लोब्स ऑफ,
अ ग्रेट डील ऑफ, लॉट्स ऑफ, जैसे कि एडवाइस है, ठीक है। तो एडवाइस को अगर मुझे सिंगुलर बनाना है तो मैं क्या लिखूंगी, अ पीस ऑफ एडवाइस यूज़ करूँगी। इसके इमीडिएटली आगे ए और एन यूज़ नहीं करूँगी, इसके आगे यूज़ कैसे करेंगे, अ पीस ऑफ एडवाइस बोलेंगे। अब्यूज़ को प्लूरल बनाने के लिए कैसे कहेंगे, वर्ड्स ऑफ अब्यूज़। अ पीस ऑफ लगेज, लगेज है उसको आप सिंगुलर बनाने को कैसे बोलोगे, अ पीस ऑफ लगेज। इस तरह के वर्ड्स का यूज़ करोगे, इनके इमीडिएटली आगे ए और एन नहीं लगाओगे। अब जैसे लगेज है, उसको अगर आपको सिंगुलर की तरह बोलना है तो आप बोलोगे अ पीस ऑफ लगेज, लेकिन अगर प्लूरल की तरह बोलना है तो क्या बोलोगे, अ लॉट ऑफ लगेज, ठीक है। अ पीस ऑफ लगेज से मतलब है कि आपके पास एक ही कोई होगा बैग, उसकी बात हो रही है। लॉट ऑफ लगेज मतलब आपके पास बहुत सारा लगेज है, बहुत सारा मतलब बैग होगा, सूटकेस होगा, बहुत का जो भी चीज़ें लगेज में होंगी, काफ़ी होंगी, तो आप बोलोगे अ लॉट ऑफ लगेज। अब जैसे प्लूरल, ब्रेड को प्लूरल बोलना है तो कहोगे टू पीसेस ऑफ ब्रेड। मिसचीफ को बोलना है तो बोलेंगे एन एक्ट ऑफ मिसचीफ, तो वो सिंगुलर की तरह यूज़ होगा। तो ये सारे वर्ड्स हैं, ये हमेशा सिंगुलर की तरह ही ट्रीट होते हैं। इन सारे वर्ड्स को आप याद कर लीजिए, ये हमेशा सिंगुलर, इनके आगे आप एस और ई एस नहीं लगाएंगे। जैसे मैं ऐसा नहीं बोलूँगी अब्यूज़, वर्ड्स ऑफ अब्यूज़ बोलूँगी मैं, ठीक है। लगेज को बोलूँगी अ लॉट ऑफ लगेज, ठीक है। हमेशा सिंगुलर की तरह ट्रीट होंगे, इनके आगे ए और एन नहीं लगेगा, और इनको सिंगुलर और प्लूरल बनाने के लिए जो वर्ड्स यहाँ पे दिए हैं इनका यूज़ करेंगे, और इसका एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पे दे दिया है। आगे बढ़ते हैं, अब एक और रूल देख लेते हैं। शीप, डियर, ऑफस्प्रिंग, एयरक्राफ्ट, चॉक, ज्यूरी, ये जो वर्ड्स होते हैं इनको सेम ही तरह लिखते हैं सिंगुलर और प्लूरल में। जैसे कि अ शीप इज़ ग्रेजिंग इन द फील्ड, ठीक है। यहाँ पे एक शीप की बात हो रही है, तब भी मैंने SHEEP का यूज़ किया। अब मैंने बोला 3 शीप आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो यहाँ पे 3 मतलब कई सारे 3 शीप की बात हो रही है, प्लूरल की बात हो रही है, लेकिन मैंने शीप के आगे एस नहीं लगाया, क्योंकि ये मेरा इन कैटेगरी वर्ड्स में आता है, जहाँ पे कि ये वर्ड्स जो होते हैं शीप, डियर, ऑफस्प्रिंग, एयरक्राफ्ट, चॉक और ड्यूरी, ये हमेशा सेम ही रहते हैं सिंगुलर प्लूरल में। आप एक की बात करो, 3 की बात करो, आपको प्लूरल इन्हें बताना है तो उनके आगे नंबर दे दो। जैसे 3 शीप हो गया, शीप्स नहीं कहोगे, 3 शीप हो गया, 4 शीप हो गया, 5 शीप हो गया, लेकिन आप शीप के आगे एस नहीं लगाएंगे। तो ये 2 एग्जाम्पल हैं। पहले एग्जाम्पल में 1 शीप की बात हो रही है और दूसरे में 3 शीप की बात हो रही है, लेकिन शीप ही रहा। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में इतना ही। आज हमने नाउन, बेसिक नाउन के बारे में पढ़ा, उनके टाइप्स के बारे में पढ़ा, और उससे रिलेटेड 2 रूल्स पढ़े। अगली क्लास में मैं नाउन से रिलेटेड और भी रूल्स बताऊंगी। तो आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको अगली नाउन की वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहें। थैंक यू।